हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू O या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू N और हाइड्रोजन बॉन्डेड टू F, इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू NO और F एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन F, N और O। किसके बीच में है? इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और ये जो हाइड्रोजन है जो इससे बॉन्डेड है, इनके बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, नॉर्मल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से ये स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे वाटर में देखो, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, इस पे क्या रहेगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा। इधर मैं लोन पेयर कर देता हूँ। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव। नेक्स्ट, और एक अगर मैं मॉलिक्यूल लूँ, ऑक्सीजन करता हूँ, इधर हाइड्रोजन करता हूँ, इस पे क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पे इनके बीच में जो अट्रैक्शन आ रहा है उसे क्या कहना है? हाइड्रोजन बॉन्ड कहना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो सकते हैं। जैसे इधर मैं फर्दर एक हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? काफ़ी सारे बॉन्ड्स हो सकते हैं। इधर ऑक्सीजन है, इधर मैंने कर दिया हाइड्रोजन, इधर कर दिया हाइड्रोजन, तो इनके बीच में से इधर के इसके बीच में, तो ये क्या फॉर्म हो रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। इनके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए और ये हाइड्रोजन भी इनके साथ बॉन्डेड हाइड्रोजन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे अमोनिया में देखो, अमोनिया है NH, इधर H है, इस पे से लोन पेयर है, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। नेक्स्ट, इधर ये N होगा, H, इसके बीच में ऐसे फॉर्म हो जाएगा, इधर आएगा डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है इस पे, पार्शियल पॉजिटिव, इस पे है पार्शियल नेगेटिव। इसका जो लोन पेयर है इसके बीच में और इस हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर HF में भी देखो, H है, F है, इसका लोन पेयर एंड दूसरा इधर H है, F है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इनके बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें दोनों कंडीशंस कंपलसरी है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन का बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन के साथ। उसमें भी HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू OH का हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू NH का हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि इधर देखो चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा तो इस पे ज़्यादा पॉजिटिव, इस पे ज़्यादा नेगेटिव, तो अट्रैक्शन भी क्या आएगा? इधर ये अट्रैक्शन ज़्यादा आएगा। ठीक है, इधर चार्ज सेपरेशन कम है तो ये अट्रैक्शन भी कम आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये कंडीशंस भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें देखो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे। एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जैसे H2O के केस में इधर ये 2 लोन पेयर्स है और 2 हाइड्रोजन भी है, तो क्या होगा? जैसे ये देखो, इधर का एक लोन पेयर इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला लोन पेयर दूसरे हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, तो एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मोर देन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। लेकिन जैसे HF है, इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है। ठीक है, और इधर जैसे ये 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ये फ्लोरीन, लेकिन एक हाइड्रोजन एक ही के साथ फॉर्म करेगा। या फिर यहाँ पे देखो, एक नाइट्रोजन है, एक ही लोन पेयर है, तो ये एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये फ्लोरीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करे, एक से ज़्यादा भी हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास से कंपेयरिंग बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन, ईथर्स, अल्कोहल्स एंड अमाइंस। इसमें अभी देखो पहले कंपेयर करते हैं अल्केन्स और ईथर्स में। क्या लग रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होगा? अल्केन और ईथर में ईथर का ज़्यादा होगा। ईथर में डायपोल फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ईथर में क्या होगा? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एज वेल एज इट हैज़ लंडन फोर्सेस।
लंडन फोर्सेस भी होंगे और डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और अल्केन में क्या होगा, सिर्फ लंडन फोर्सेस ही होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें पहला तो पॉइंट ये अपने को मिला है कि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है एज कंपेयर टू अल्केन, एज ईथर हैज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन प्लस लंडन फोर्सेस, अल्केन में सिर्फ लंडन फोर्सेस है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन लेता हूँ मैं, और कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट हो तभी ये कंपेयर करना है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट कब कंपेयर हो सकता है, जब मॉलिक्यूल्स का मॉलिकुलर वेट कंपेरेबल हो, ठीक है। जैसे अगर तुम कंपेयर करोगे एक ईथर जिसका मॉलिकुलर वेट बहुत कम है और एक अल्केन जिसका मॉलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा है, ऐसे कंपैरिजन नहीं आएगा, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल्स कंपेयर कर रहे हो उनका मॉलिकुलर वेट कंपेरेबल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ये लेता हूँ, एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। ये है अपना टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, एंड इधर ये है साइक्लोपेंटेन। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है किसका हायर होगा, यहाँ पे ऐसे डायपोल भी फॉर्म होगा तो इसका हायर होगा, तो इसका आता है अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस, एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस, 49.3 डिग्री सेल्सियस। तो ईथर का क्या आएगा, ज़्यादा आ जाएगा, क्लियर है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड, अभी अल्कोहल और अमाइंस में किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल से अमाइंस है। इधर देखो अल्कोहल में क्या है, ROH है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लोन पेयर आ रहे हैं, और अमाइन में RNH2। किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होंगे, अल्कोहल के। ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, ये वाला जो अलग दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ HOR कर देता हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है। तो ये अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा आएगा, अल्कोहल का। तो नेक्स्ट अपने को पता चला बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज़ ग्रेटर दैन अमाइन, और इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में क्या होगा, हायर या लोअर, हायर होगा, ठीक है। तो क्या आएगा, अल्कोहल मैक्सिमम, फिर आएगा अमाइन, देन आएगा ईथर, एंड देन आएगा अल्केन। जैसे फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, प्रोपेन लेता हूँ, CH3 CH2 CH3, कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ ईथर, लेता हूँ मैं CH3O CH3, ये ईथर है। नेक्स्ट अमाइन लेता हूँ मैं CH3 CH2 NH2, एंड अल्कोहल लेता हूँ मैं इथेनॉल CH3 CH2 OH। तो इनमें अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, इधर से इधर जाओगे, इधर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और यहाँ से इधर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्गर, तो बॉइलिंग पॉइंट इधर और इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा बॉइलिंग पॉइंट का, ये आ जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ भी अगर देखनी है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है -42.1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, इसका है -23.7 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, अमाइन का है अराउंड 16.6 डिग्री सेल्सियस, एंड अल्कोहल का बहुत ज़्यादा है, देखो 78 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इधर से ऐसे अगर इधर आते हो, जितना स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में उतनी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर देखना है तो नेक्स्ट ये भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास इधर मैं करूँ ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन करता हूँ, इधर मैं मेथॉक्सी इथेन करता हूँ, यहाँ पे ये वाला अमाइन कर देता हूँ, एंड इधर सिमिलर मॉलिकुलर वेट के मैं ले रहा हूँ, तो इधर क्या होगा, ऐसे इंक्रीज होगा। जैसे इनकी वैल्यूज़ -0.5 डिग्री सेल्सियस, इसका है 10.8 डिग्री सेल्सियस, 47.8 डिग्री सेल्सियस, एंड इधर है 97.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्लियर है। तो इस वे में ऐसे बॉइलिंग पॉइंट्स इधर बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देता हूँ, इसमें अभी देखो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ से अभी यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ, अभी ये इधर से इधर लंदन फोर्सेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे
इधर का ये जो पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, इनमें क्या होंगे? लंडन फोर्सेस, इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन इधर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वाला जो एग्जांपल है, ये सब ध्यान से देखो। पेंटेन है, इनकी वैल्यूज इधर लिख देता हूँ 49, 65। नेक्स्ट मैं एग्जांपल लेता हूँ पेंटेन, इथॉक्सी इथेन, इनकी वैल्यूज़ देखो। कभी कभी ऐसे जनरली होता है, थोड़ी सी वैल्यूज़ कभी कभी अलग भी आती है। NH2 है और इधर ये OH है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 117.4 डिग्री सेल्सियस, इसका है 77.8 डिग्री सेल्सियस, इसका है 34.5 डिग्री सेल्सियस एंड इसका है 36.1 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें देखो थोड़ा सा ऐसे कभी कभी डिफरेंट भी आ जाता है, ठीक है। जनरल ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो गया ना। क्वेश्चन में तुम्हें कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट लगाना है और आंसर फाइंड करना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जैसे इनमें कंपेयर करो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता है तो तुम्हें आंसर क्या करोगे? इसका बॉइलिंग पॉइंट हायर है, ये आंसर करोगे, ठीक है। ये अभी एक थोड़ा सा ऐसे एक्सेप्शन भी आ सकते हैं, ठीक है। इधर के लंदन फोर्सेस ज़्यादा आ रहे हैं, डाइपोल अट्रैक्शन इधर रिलेटिवली कम आ रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा है। तो तुम्हें जनरल ऑर्डर याद रखना है, ये वाला जनरल ऑर्डर, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आता है तो आंसर तुम इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक आधा उसमें एक्सेप्शन हो सकता है जो कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अल्डिहाइड कीटोन अगर है मेरे पास, इसका अगर मुझे बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, अल्डिहाइड और कीटोन, इनका बॉइलिंग पॉइंट अगर कंपेयर करना है, अल्केन्स के कंपैरिजन में इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। इसमें क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होगा, जो कि क्या है? काफ़ी ज़्यादा पोलर होगा। ये वाला बॉन्ड ऐसे पोलर है, ठीक है। नॉर्मल ईथर के कंपैरिजन में भी ये ज़्यादा पोलर है, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, boiling points of aldehydes and ketones is higher than alkanes and ethers of comparable molecular weights. अल्केन्स हो या फिर ईथर्स हो, इनसे अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है? ज़्यादा आता है, बट इट इज़ लोअर दैन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर वेट्स। तो अपने पास और एक ऑर्डर क्या आ गया? अल्केन से ज़्यादा होगा, अल्केन का कम होगा, फिर ईथर आएगा। ईथर से ज़्यादा किसका होगा? अल्डिहाइड या कीटोन का होगा, एंड इससे ज़्यादा किसका होगा? अल्कोहल का होगा। अल्कोहल का ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका मैक्सिमम। फिर इधर डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर मोर एज कंपेयर टू डाइपोल इंटरेक्शन इन ईथर्स। तो ये भी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमाइंस के साथ कंपैरिजन नहीं दिया है कहीं पे भी। जैसे एक कंपैरिजन पहले देखा था अपन ने, अमाइंस, अल्कोहल्स, अल्केन्स, ईथर। नेक्स्ट ये कंपैरिजन किस में है? अल्केन्स, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स और अल्कोहल। तो ये भी ऑर्डर ये रहेगा, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन का यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। ये तो एकदम लॉजिकल है, इसमें तो डाइपोल ही नहीं है, इधर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों में अल्डिहाइड कीटोन्स और ईथर्स में अल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड में ज़्यादा डाइपोल होता है, ठीक है। ये मोर पोलर होते हैं, मोर पोलर होने के कारण इनमें ज़्यादा अट्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है, ब्यूटेन दिया है, नेक्स्ट मेथॉक्सी इथेन दिया है, नेक्स्ट दिया है प्रोपैनल, नेक्स्ट दिया है प्रोपेंटोन या एसेटोन, एंड नेक्स्ट दिया है प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, या प्रोपैनॉल। तो इधर बॉइलिंग पॉइंट इसका है 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ भी गिवन है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट इसका है 281 केल्विन, नेक्स्ट इसका है 322 केल्विन, एंड इसका है 329 केल्विन, और अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बहुत ज़्यादा है 370 केल्विन, ठीक है। तो ये ऑर्डर बिल्कुल याद रखो,
क्योंकि इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में जैसे 2-3 क्वेश्चन गिवन है, या फिर मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ, ठीक है। तो तुम इजीली ऐसे कंपेयर कर सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑर्डर इन अमाइंस, इसमें भी सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट के अमाइंस होने चाहिए। जैसे इसमें क्या क्या आएगा, 1 डिग्री अमाइन हो सकता है, 2 डिग्री अमाइन हो सकता है एंड 3 डिग्री अमाइन हो सकता है। क्या लग रहा है किसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? जैसे 1 डिग्री क्या होगा, R होगा, NH2 होगा। 2 डिग्री का कैसे लिखेगा, R NH R डैश कर देता हूँ, ठीक है। और 3 डिग्री का कैसे होगा, N इधर करता हूँ R डैश, R डबल डैश, R ट्रिपल डैश। मतलब 3 अलग अलग R भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कंपाउंड है तो किसका मैक्सिमम होगा लग रहा है? सब में है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस में होगी? इसमें होगी 1 डिग्री अमाइन में होगी, 2 डिग्री अमाइन में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये वाले हाइड्रोजन प्रेजेंट है इधर, ये वाले हाइड्रोजन। 3 डिग्री वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी क्या? मॉलिक्यूल सिर्फ अगर 3 डिग्री अमाइन का मिक्सचर है अपने पास तो इसमें होगी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन कनेक्टेड होना चाहिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट इनके कंपैरिजन में क्या होगा, कम। तो 3 डिग्री का आता है सबसे कम। नेक्स्ट इन दोनों में अपने को कंपेयर करना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री में किसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? 1 डिग्री में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, मोर H बॉन्डिंग आएगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री अमाइन, जहाँ पे सिर्फ ही एक ही NH बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम होगा 1 डिग्री अमाइन, फिर आ जाएगा 2 डिग्री अमाइन एंड सबसे कम होगा 3 डिग्री अमाइन का। और इसमें कंडीशन क्या है, इनका मॉलिक्यूलर वेट कंपेरेबल होना चाहिए, या फिर ये एक दूसरे के आइसोमर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बॉइलिंग पॉइंट्स लिखवाता हूँ, जैसे 1 डिग्री अमाइन में देखो कुछ एग्जांपल देता हूँ। ये 1 डिग्री का अमाइन है। नेक्स्ट सिमिलर में ड्रॉ करता हूँ 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन से सब में, ये 4 और ये 5, ये 2 2 और ये सब में 5 कार्बन है, ठीक है। क्या रिलेशन है इनमें एक दूसरे के, कौन से आइसोमर्स? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है, ठीक है। डिफरेंट डिग्री ऑफ अमाइंस आर कंसिडर्ड एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो उनका क्या क्या आता है, 97 84 65, इसका है 97 डिग्री सेल्सियस, इसका है 84 डिग्री सेल्सियस एंड इसका है 65 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका मैक्सिमम आ रहा है, 1 डिग्री का ज़्यादा आएगा, फिर 2 डिग्री, और इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट अच्छे से याद रखो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, अपने पास अल्काइल हैलाइड है, देखो इधर R है और इधर हेलोजन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हेलोजन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इधर अल्काइल पार्ट भी है और ये X पार्ट भी है, तो इसमें डाइपोल फॉर्म हो रहा है, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी होंगे, और साथ ही में ये जो इसमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी होंगे, ठीक है। और जैसे इसकी साइज इंक्रीज होती है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है अपने पास, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो अभी ये ज्यादा पोलराइजेबल होगा। पोलराइजेबल पता है सबको इजीली, तो जैसे तुमने देखा था इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा था, किसी डायरेक्शन में से शिफ्ट हो रहा था और डायपोल उसमें इंड्यूस हो रहा था,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजीली ऐसे शिफ्ट हो सकते हैं इधर कोई भी एक साइड में, तो क्या होगा, ज़्यादा पोलराइजेबल है, ये ज़्यादा पोलराइजेबल है और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा है, तो जो कांटेक्ट एरिया होगा, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा वो भी क्या आएगा, ज़्यादा। तो इसमें आर आई अगर आता है, इसमें वंडरवॉल कांटेक्ट, वंडरवॉल सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, तो वंडरवॉल फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगे। और डायपोल भी फॉर्म हो रहा है, तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन भी होगा, ठीक है। इधर से इधर क्या हो रहा है, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हमेशा आएगा आर एफ से ज़्यादा होगा आर सी एल, इससे ज़्यादा होगा आर बी आर और सबसे ज़्यादा होगा आर आर, ठीक है। उसमें भी आर का साइज अगर इंक्रीज होता है तब भी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसमें लंदन फोर्सेस इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें मैं दो एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर मेरे पास अगर मैं करता हूँ CH3Y, ये Y क्या क्या हो सकता है, हाइड्रोजन करता हूँ, ये CH4 आ गया, ठीक है। फ्लोरीन करता हूँ, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। क्लियर है क्या लिखा हुआ है, ऐसे 5 कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल फ्लोराइड एंड मीथेन। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स देखो, ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट आते हैं -161.7 डिग्री सेल्सियस, -78.4 डिग्री सेल्सियस, -24.2 डिग्री सेल्सियस, 3.6 एंड 42.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं, इधर करता हूँ CH3 CH2 CH2Y। अभी अल्काइल पार्ट मैंने बढ़ा लिया है, तो क्या होगा, सब बॉइलिंग पॉइंट्स फर्दर इंक्रीज होंगे, क्योंकि इधर लंदन फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स बढ़ रहा है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, इधर ही आता है 42.1, इधर है -2.5, 46.6, 71 एंड 102.5, ठीक है। तो आयोडीन के केस में देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे अपने पास ये कंपाउंड है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो आयोडीन एटम है ये बहुत ज़्यादा पोलराइजेबल है, जितना पोलराइजेबल होगा उतने ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे, ठीक है। और इधर से इधर भी ऑब्जर्व करो, जैसे यहाँ से इधर आ रहे हैं, अल्काइल पार्ट भी अगर बढ़ता है तो उस केस में भी क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, इधर से इधर रीजन क्या है, मेनली लंदन फोर्सेस है, ठीक है, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इधर से इधर रीजन क्या है, इधर भी मेनली रीजन क्या है, लंदन फोर्सेस ही है, ठीक है। डायपोल तो सब में होगा ही, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, और लंदन फोर्स भी मतलब वीकर मतलब फोर्स है एज कंपेयर टू डायपोल। तो लंदन फोर्स मतलब कितना ही बढ़ेगा बढ़ के ना, तो वो मतलब डोमिनेट नहीं करेगा डायपोल। यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है ये मोर पोलराइजेबल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत इजीली डिफॉर्म हो जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल है अपना, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये लेता हूँ मैं CH3I और इधर मैं लेता हूँ CH3F, ठीक है। ये ज़्यादा पोलर है एज कंपेयर टू, इसमें ये ज़्यादा मोर पोलर है, ठीक है। ये लेस पोलर है, लेकिन यहाँ पे अभी इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसको ऐसे अज्यूम करो, आयोडीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। ये आयोडीन है और इधर से ऐसे ये मिथाइल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे CH3 है और इधर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे डेल्टा निगेटिव, इसको अगर मैं थोड़ा सा भी जैसे दूसरा CH3 ऐसे अट्रैक्ट करेगा, CH3 करता हूँ I, इधर पॉजिटिव चार्ज अगर अट्रैक्ट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होगा, और भी ज़्यादा डिफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया इन सरफेस, मतलब सरफेस जो है इसका सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे लंदन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होंगे एज कंपेयर टू फ्लोरीन एटम का, ठीक है।
और ये इलेक्ट्रॉन इजीली डिफॉर्म भी हो जाते हैं, तो इसके कारण यहाँ पे फोर्स जो रहेगा, जैसे यहाँ पे डेल्टा प्लस आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे इधर शिफ्ट हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे इधर अट्रैक्ट अगर होता है, इधर ऐसे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव ज़्यादा, इधर पॉजिटिव ज़्यादा, तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन इधर ज़्यादा होगा। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये पोलराइज नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर पोलराइज नहीं हो रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इधर ज़्यादा है लेकिन ये पोलराइज नहीं हो रहा है, तो उसके कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम आता है, ठीक है।